पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में। और ये आज आपके लिए माँ प्रत्यंगिरा का एक अद्भुत प्रयोग लेकर के आए हैं। यदि आपके मकान पर किसी भी तरह की दिक्कत है, प्रेतों का वास है, भूतों का वास है, कोई अनहोनी घटना हो रही है, आप इससे बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो ये अपने मकान का उत्कीलन है, उत्कीलन प्रयोग है। इससे आप अपने मकान को चारों तरफ से सुरक्षित कर सकते हैं और फिर उस मकान के अंदर किसी की घुसने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। भविष्य में एक ही बार इसको करना है। यह गुरुगम्य प्रयोग है, यद्यपि बिना गुरु की उपस्थिति के इसको करने में कोई भूल हो सकती है, तो इसलिए इसको अच्छे से जान करके, समझ करके और किसी श्रेष्ठ की सानिध्यता में ही प्रयोग करेंगे तो एक ही बार में आपका मकान कीलित, उत्कीलन हो जाएगा। किसी ने अगर बांध दिया है, कुछ कर दिया है, वो सब बाहर निकल जाएगा। इसके बाद उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुने मंत्र, सुने। कीलन का मंत्र है ओम हुं स्फारे स्फारे मारे मारे शत्रुवर्गन नाशय नाशय स्वाहा। बस इतना छोटा से मंत्र है। उपरोक्त इस मंत्र को 10,000 की संख्या में जप करना है। पहले माँ प्रत्यंगिरा का कवच या भगवती दुर्गा का कवच कर ले और इसके बाद 10,000 मंत्र का जप करके घर के चारों कोनों की मिट्टी और अपने अभिभावक के एक वरिष्ठ नीचे की मिट्टी, घर का जो गार्जियंस हो उनके नीचे की मिट्टी की एक वेदी बना करके, वेदी एक चौकी बना लेना है। उस पर बैर की लकड़ी में काला नमक, पीली सरसों, काली मिर्च, ताल मखाना, सरसों का तेल मिला करके हवन करना है। कैसे? बेर की लकड़ी से। पुनः हवन की भस्म को एक मलिन बस्ती, बलिष्ठ अर्थात पलाश की लकड़ी चारों ओर से गड्ढे में पुनः रख देना है। ताल मखाना आदि का हवन करके हवन की भस्म को एक साथ ले लेना है और एक पलाश के पत्ते में रख देना है और उसके चारों ओर पलाश की लकड़ी किनारों में गड्ढे में पुनः रख देना है। इससे मकान का कीलन होगा। मकान में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं वो सब भाग जाएंगी। इसके बाद वह पुनः उस मकान में प्रवेश नहीं करेंगी और कीलन करने के पश्चात कोई भी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। दक्षिण पश्चिम के कोने को 24 घंटे के बाद कीले उसमें उसकी, जिससे कि घर में मौजूद आत्माएं बाहर से निकल सकें। अर्थात 3 दिशाओं से तो बांध देना है, लेकिन दक्षिण पश्चिम का जो कोना है जिसको हम नैऋत्य, जिसको हम नैऋत्य कहते हैं, सही है, नैऋत्य कहते हैं, और नैऋत्य कोण को खुला रखना है। 24 घंटे के बाद जब उससे सब आत्माएं निकल जाएं तो उसका कीलन, फिर उसका कीलन कर दें। बाकी पलाश की लकड़ी की 4 कीले उस हवन के भस्म के साथ घर के चारों कोनों में गाड़ना है, लेकिन नैऋत्य कोण में 24 घंटे बाद गाड़ना है। इससे आपका मकान चारों तरफ से सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और किसी तरह का कोई भय नहीं है। जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, माँ उनके ऊपर निरंतर कृपा करती है और उन आत्माओं को सबको बाहर निकाल देती है। ये अपने मकान के उत्कीलन का दिव्य प्रयोग है। इस विषय पर विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।